Hi everyone, welcome to this video where we will discuss about the difference between rechecking and revaluation of exam papers। अगर आप भी स्टूडेंट हैं और अभी आपने एग्ज़ाम दिए हैं या आपका रिज़ल्ट अभी आया है और आपको अभी कन्फ्यूज़न है कि आपके मार्क्स ज़्यादा आ सकते थे परंतु कम मार्क्स आप लोगों को मिले हैं, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप लोग रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट मेजर कन्फ्यूज़न ये होती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रीचेकिंग एंड रिवैल्यूएशन। सो रीचेकिंग एंड रिवैल्यूएशन दोनों सेपरेट प्रोसेसेस हैं, सेपरेट टर्म्स हैं, इनका एक ही मतलब नहीं है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा रीचेकिंग एंड रिवैल्यूएशन, हाउ दे वर्क एंड व्हाट बेनिफिट दे ऑफर टू यू। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। रीचेकिंग एंड रिवैल्यूएशन दोनों अलग अलग प्रोसेस होती हैं। स्टूडेंट हु विश टू क्वेश्चन द एक्यूरेसी ऑफ देयर एग्जाम मार्क्स और ग्रेड्स, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना आता है वो वीडियो के लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे और इसके क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं वो भी वीडियो के लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन का मतलब समझ लेते हैं। रीचेकिंग इन्वॉल्व्स थ्रू आउट रिव्यू ऑफ द एंटायर आंसर शीट, और इसमें आप लोगों का सिर्फ टोटलिंग चेक की जाती है और ये चेक किया जाता है कि आपका कोई आंसर अनचेक तो नहीं रह गया है। अगर आपकी टोटलिंग या कोई आंसर अनचेक हो रहता है तो उसे दोबारा चेक कर देते हैं, और अगर कोई टोटलिंग में गड़बड़ है तो आप लोगों की वो टोटलिंग ठीक कर दी जाती है। यानी कि अगर आपके टीचर ने जो मार्क्स आप लोगों को दिए हैं उनका टोटल गड़बड़ है या फिर उन्होंने कोई आपका क्वेश्चन है जो चेक ही नहीं किया है उसे चेक कर लेते हैं। बस रीचेकिंग में यही होता है। बट ओनली अ वेरिफिकेशन ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द मार्किंग की एक्यूरेसी ही चेक की जाती है, रीअसेसमेंट जो है वो नहीं होती। रीचेकिंग रीअसेसमेंट इन्वॉल्व नहीं करता है। रीअसेसमेंट मीन्स आपके जो आंसर एक बार चेक हुए हैं उन्हें दोबारा से असेस नहीं करता है रीचेकिंग। अब बात करते हैं री इवैल्यूएशन की। रीवैल्यूएशन आप लोगों को जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है कि दोबारा से ही इवैल्यूएट किया जाता है। इफ़ देयर वर एनी एरर और डिस्क्रिपेंसीज इन द ओरिजिनल इवैल्यूएशंस, तो जो आप लोगों के टीचर होते हैं, जो एग्जामिनर होता है, चेक करता है, तो वो उसे बढ़ा देता है। इसमें आप लोगों को जो कॉपीज़ होती हैं वो दोबारा से चेकिंग के लिए जाती हैं। जिनको ओरिजिनल मार्क्स अनफेयर लगते हैं स्टूडेंट को और वो डिससेटिस्फाई होते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका पर्पज़ है वो ये होता है रिवैल्यूएशन का कि अगर कोई चेकिंग में कोई मिस्टेक हो गई है, किसी एग्जामिनर ने मिस्टेक से आप लोगों के जो आपने लिखा है कंटेंट उसको किसी और वे में ले लिया है, तो वो आप लोगों को दोबारा से चेक करके देंगे आपके स्टूडेंट्स के लिए। और स्टूडेंट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप लोग अपने मार्क्स इंक्रीज़ करवा सकते हो। अगर कोई एरर है, इनएक्यूरेसी है, तो उसे इनिशियल इवैल्यूएशन में तो उसे आप लोग ठीक करवा सकते हो। तो इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रिवैल्यूएशन का प्रोसेस अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग होता है। अगर आप रीचेक कर रहे हो तो जो आपकी पहले कॉपी चेक हो चुकी है वही कॉपी आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है। उसी में दोबारा से टोटलिंग होती है और चेक किया जाता है कि कोई क्वेश्चन इसमें अनचेक तो नहीं है। बट रीवैल्यूएशन में ऐसा नहीं होता। रीवैल्यूएशन में आपके जो पुराने मार्क्स दिए हुए होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है वहाँ से आंसर शीट से, और उसके बाद दोबारा से हर एक क्वेश्चन दोबारा से चेक होगा। जो अगला एग्जामिनर होगा वो अपने हिसाब से, अपनी मेंटेलिटी के हिसाब से आप लोगों को नंबर देगा। प्रोसेस क्या होती है तो ये अलग अलग डिपेंड करता है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। अब अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर स्कूल स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी जो बोर्ड स्टूडेंट हैं, चाहे CBSE, HBSE, PBSE जो भी आपका बोर्ड हो, ऑनलाइन प्रोसेस होती है मोस्टली कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में। आप लोगों के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में ये सारी प्रोसेस आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। आपके रिजल्ट आने के 24 से 48 घंटे के बाद ये नोटिफिकेशन आ जाता है कि दो स्टूडेंट हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर रिजल्ट एंड वांट टू रीचेक एंड रिवैल्यूएट देयर आंसर शीट्स, तो वो आप लोगों को ऑप्शन देते हैं ऑनलाइन फॉर्म का। ऑनलाइन फॉर्म कब निकलता है ये मैंने आपको बता दिया है, विदिन 24 आवर्स या फिर 2-3 दिन के अंदर अंदर निकल जाता है। आपका रिजल्ट आने के बाद, जिस दिन रिजल्ट आया उसके 2-3 दिन के अंदर अंदर आ जाता है। और कितने दिन के लिए रहता है तो 2 हफ्तों का टाइम दिया जाता है आपके रिजल्ट के 2 हफ्ते बाद तक। तो सिर्फ इतना ही टाइम है। अब क्वेश्चन है कि क्या आप दोनों अप्लाई कर सकते हो? नहीं, आप ना रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन दोनों अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये रहा आप लोगों का आंसर। इसके अलावा एक और चीज़ होती है RTI। अगर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको ये जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाती हैं, तो ये आपको अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज में पता करना होगा कि ये फैसिलिटी है या नहीं। RTI के थ्रू आप लोग एक
गिवन अमाउंट और एक एप्लीकेशन दे करके अपना जो आंसर शीट है उसकी PDF आप निकलवा सकते हो, उसका प्रिंट आप निकलवा सकते हो। तो उस प्रिंट में आप चेक कर सकते हो कि एक्यूरेसी है या नहीं। उसके बाद रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग के लिए आप भर सकते हैं फॉर्म। अब इसके जो यूज़फुल प्रोसेस है या क्या इसका सीन है, रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन दोनों इनके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं स्टूडेंट को, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन में नॉट ऑलवेज रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन मार्क्स एंड सम टाइम दे में इवन लीड टू डिक्रीज इन मार्क्स। अगर आपकी चेकिंग पहले गलत हुई है और दोबारा दूसरा एग्जामिनर को लगता है कि आप इतने नंबर के काबिल नहीं है, यानी कि आपका मार्क्स जो है वो आपके कंटेंट के हिसाब से ज़्यादा है, तो वो उसे कम भी कर सकता है रीवैल्यूएशन में। और रीवैल्यूएशन और जो रीचेकिंग है वो हर एक सब्जेक्ट के लिए भी नहीं हो सकती, ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस पर डिपेंड करता है। और इसके लिए जो गाइडलाइंस हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती हैं। स्ट्रिक्ट इन द सेंस कि आपको विद इन टाइम अपना फॉर्म फिलअप करना होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपकी रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग के लिए सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।